दोस्तों आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 11th आर्ट्स के सब्जेक्ट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र इस वीडियो को अंत तक देखें। बताए गए सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी में से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा है कि आज का मानव किस प्रजाति का है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा होमो सैपियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नव पाषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर दिया है, निम्न में से कौन पाषाण औजार नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का बर्तन जो है ये पाषाण औजार नहीं है, यानी कि मृद भांड ये जो है पाषाण औजार नहीं है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन चौथा नंबर दिया गया है कि शिल्प कृतियां क्या है। तो शिल्प कृतियां क्या है दोस्तों? शिल्प कृतियां जो है औजार है, चित्रकारियां है, मूर्तियां या उत्कीर्ण चित्र है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर दिया है, निम्नलिखित में से विश्व के प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेसोपोटामिया से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा में जो है 100% आपको गारंटी के साथ कहूंगा कि मेसोपोटामिया से रिलेटेड जो है बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन दिए ही जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मेसोपोटामिया से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आपको जो है धड़ल्ले से याद रखना है, पूरी तरह से जो है 100% को तैयार करके रखना है। ठीक है, ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे आपका छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलें। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो दोस्तों बेबीलोन का प्रमुख देवता कौन था दोस्तों? ये हो जाएगा आंसर मर्दुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्राथमिक सभ्यता कौन थी। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेसोपोटामिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको आपको जो है अच्छे से याद करना है, अच्छे से उनको जो है रिपीटेड करके अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की प्राथमिक सभ्यता कौन सी थी। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा सुमेरियन सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलें, तो 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अगस्टस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टेंटाइन। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलें। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एकल परिवार क्या है। तो देखिए एकल परिवार का मतलब होता है दोस्तों कि आपके माता और आपके पिता और उसके साथ में सिर्फ आपका जो है जिसके परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा हो। जैसे एक ये हो गया, माता हो गया और एक पिता हो गया और सिर्फ आपकी ये है, तो क्या हुआ एकल ये परिवार कहलाएगा। सिर्फ जो है परिवारों की संख्या 3 हो तो एकल परिवार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पुरुष, उनकी पत्नी और उनके बच्चे 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर दिया है कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हनीवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यह जो है ना प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों पैगंबर मोहम्मद का माता का नाम जो था वो अमीना था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
चौथा खलीफा कौन था? तो चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या गुफा के मस्जिद में हुई थी? तो गुफा के मस्जिद में हुई थी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गुफा नहीं है, कुफा के मस्जिद में हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अली। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, अली की जो हत्या हुई थी। तो यहाँ पे चौथा खलीफा कौन था? अली ही था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर दिया है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, और इसको मैंने पहले भी बताया था। तो इसका जो जन्म क्या कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे चंगेज खां। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिया गया है कि 5 क्या है? तो देखिए 5 क्या है आपको ये बताना है, क्योंकि दोस्तों 5 के बारे में ना आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि 5 जो होते हैं वो जागीर को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जागीर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया है कि चंगेज खां मंगलों के किस कबीले से संबंधित थे? तो दोस्तों किससे जो है संबंधित थे? तो ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कियात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर दिया है कि मंगलों, ठीक है, मंगलों का प्रिय पशु कौन था? तो मंगलों का प्रिय जो पशु था, सबसे ज़्यादा फेवरेट जो एनिमल था, तो मंगलों का जो सबसे ज़्यादा फेवरेट पशु कौन सा था, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो है ना काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और आपको मैंने बताया हुआ है कि मंगलों का जो सबसे ज़्यादा प्रिय पशु था, फेवरेट एनिमल था, वो था हॉर्स, जिसको हम लोग घोड़ा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, हॉर्स। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर दिया गया है कि मंगेलो कौन था? तो मंगेलो जो है मध्य एशिया के जनजाति थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर दिया है कि समांतवाद की छोटी इकाई क्या है? तो समांतवाद की जो है छोटी इकाई क्या है? इसका आंसर जाएगा नाइट, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर दिया है कि टीथ क्या था? तो टीथ दोस्तों यह जो है टीथ जो है चर्च को दिया जाने वाला एक कर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। टीथ जो है, ठीक है, याद रखेंगे, टीथ जो है वो जो चर्च होते हैं ना, चर्च में जो कर दिया जाता है उसी को जो है टीथ कहा जाता है। इसको अच्छे से आप लोग जो है रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समांतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो समांतवाद का अधिक्रम नहीं था, तो इसका आंसर जाएगा किसान जो था वो अधिकर नहीं था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ग्रीगोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा, ग्रीगोरी। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर जो है काफ़ी रिपीटेड है, इसको बार बार ये पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखें, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, और सभी क्वेश्चन को आपको रट लेना है। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा इटली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पुनर्जागरण काल की प्रमुख मूर्तिकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्यों चले? तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? देखिए ये तो मैट्रिक वाले भी विद्यार्थी जानते हैं, जो 8th क्लास में है उसको भी ये पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुई थी। तो दोस्तों आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, और मैं इसका आंसर तो बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी वो हुआ था 1789 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा? तो किस वर्ष जो है वास्को डी गामा जो है कालीकट पहुंचा था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1498 ईस्वी में। ठीक है, इसको अच्छे से रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने की? तो देखिए दोस्तों ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि भारत की खोज जो है किसने किया था? वास्को डी गामा ने ही किया था। 1498 ईस्वी के दशक में जो है वो जो है कालीपट पहुंचा था। ठीक है, और वास्को डी गामा ही थे जो कि भारत की खोज की थी। इसको अच्छे से याद रखेंगे, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डिवाइन, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? तो डिवाइन कॉमेडी जो है किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आएगा दांते ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसको अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन 32 नंबर दिया गया है
अगला क्वेश्चन 32 नंबर दिया है कि धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंग्लैंड से। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन 34 नंबर दिया है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? यानी दोस्तों सर्वप्रथम जो है भाप का जो इंजन जो आविष्कार किया गया उसका जो है पूर्ण रूप से क्रेडिट जो है किसे दिया जाता है, किस पर जाता है? तो दोस्तों ये आंसर आपको जो है बतानी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स वाट को। ठीक है, जेम्स वाट ने ही सबसे पहले जो है भाप के इंजन का जो है आविष्कार किया है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है वो इंग्लैंड में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर दिया गया है कि छापाखाना का आविष्कारक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गुटेनबर्ग ने ही छापाखाना का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैप्टन कुक ने की थी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर दिया है कि कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस जो है कहाँ का निवासी था ये सवाल पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो कोलंबस जो दोस्तों यह जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इटली का जो है निवासी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर दिया है कि ओवेल तस्मान के न्यूजीलैंड की खोज कब की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1642 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्यो मिनतांग पार्टी का स्थापना या संस्थापक कौन था? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि यहाँ पे दिया है कुओ मिनतांग पार्टी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सन यात सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चीनी क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी को। इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार 100% बोर्ड की परीक्षा में दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जापान आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 43 नंबर दिया है कि क्योटो का नया नाम क्या था? तो क्योटो का पूरा नाम क्या था दोस्तों और उसका नया नाम क्या था? तो सबसे पहले तो क्योटो जानते ही हैं और क्योटो का जो है नया नाम, ठीक है, क्योटो का न्यू नेम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओसाका था। ठीक है, याद रखेंगे ओसाका। ठीक है, ओसाका यहाँ पे लिखा हुआ है तो ओसाका ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नानकिंग संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1945 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मेसोपोटामिया से ही रिलेटेड दिया गया है। तो देखिए मेसोपोटामिया कहाँ है? तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने कहा था ना कि बार बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। और देखिए मेसोपोटामिया कहाँ था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया जो है वो इराक में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए से आंसर होगा इराक। मेसोपोटामिया कहाँ है? तो इराक में है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर दिया गया है कि चीन किस महादेश में स्थित है? तो चीन जो है किस महादेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महादेश। ठीक है, याद रखेंगे एशिया महादेश में ही चीन स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में हड़प्पा जो है किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा जो है किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता जो है अभी पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है किस देश में है? पाकिस्तान देश में है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जापान कहाँ स्थित है? तो जापान जो है वो एशिया में ही स्थित है, एशिया महादेश में ही स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मक्का कहाँ है? तो मक्का जो है सऊदी अरब में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। है कि वी गेट फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन
ह्यूमैनिडीज, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि ह्यूमैनिडीज का जो है प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो दोस्तों कब मिला था ये पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये देखें, लिखा है कि हमें प्रथम ह्यूमैनिडीज का साक्ष्य मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन औजार बना सकते हैं। तो दोस्तों होमोनिड्स जो है औजार बना सकते हैं, होमोनिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुमेरियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 7वां नंबर, ये काफी बीबीआई है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इसको अच्छे से याद करेंगे। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। दोस्तों मेसोपोटामिया से रिलेटेड 100% बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इनमें से कई सारे क्वेश्चन, लगभग 50% क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में टच होंगे। अगला सवाल देखिए, लिखा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई। तो दोस्तों 8वां नंबर का आंसर हो जाएगा दलजा फरात, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेसोपोटामिया की जो नदी है वो दलजा फरात के किनारे जो है विकसित हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था या सम्राट था जो कि 3 महादेशों में फैला हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया है कि प्राचीन साम्राज्य जो कि 3 महादेशों में फैला हुआ था, उसका जो नाम है वो है रोम साम्राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी लैटिन भाषा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है कि सम्राट कैंस्टेंटाइन, ठीक है, कैंस्टेंटाइन किस नदी या किस सदी ईस्वी में ईसाई बना था। यानी दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि सम्राट जो है कैंस्टेंटाइन जो है किस सदी में, किस ईस्वी में जो है ये ईसाई जो है बने थे। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4वीं शताब्दी में या 4वीं सदी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 12 नंबर, लिखा है कि 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में कितने निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी बाबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर जाएगा विदेशी बाबर, सॉरी विदेशी बाबर नहीं है, बर्बर है, ठीक है, विदेशी बर्बर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा अरामेइक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो दोस्तों इसको हम लोग जो है मवाली कहकर पुकारा जाता था, ठीक है। ये 14 नंबर का ऑप्शन नंबर जो बी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मवाली वाला जो है ना, ये 100% बोर्ड की परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 15 नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ना 2-3 साल से जो है लगातार ये पूछा जा रहा है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता दूं, ये जो है 9वीं शताब्दी का है, ठीक है, 9वीं शताब्दी का। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा बुद्दू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा बद्दू। अगला सवाल कि यथावर का अर्थ है। तो यथावर का जो अर्थ होता है, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो नोमैडिक जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 17 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, घुमक्कड़, ठीक है। यानी कि नोमैडिक का जो अर्थ होता है, यानी कि यथावर का जो अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ होता है घुमक्कड़, यानी कि जो घूमते रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था। यानी कि चंगेज खां का सबसे पहला नाम जो कि
पहला नाम जो था चंगेज खां का, क्योंकि वो अलग था और चंगेज खां तो बाद में उनका नाम पड़ा ना। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि चंगेज खां का सबसे पहला नाम क्या था, वो हो जाएगा तिमुचिन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो है ए जो है सही आंसर हो जाएगा तिमुचिन। याद रखेंगे चंगेज खां का प्रारंभिक नाम तिमुचिन था। ठीक है, अगला सवाल है कि ओगोदोई किसका पुत्र है। तो ओगोदोई जो है, ठीक है, याद रखेंगे ओगोदोई जो है वो चंगेज खां का ही पुत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 20 नंबर यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना। तो दोस्तों मंगोलिया गणराज्य जो है वो 1921 ईस्वी में बना था। ठीक है, 1921 ईस्वी में जो है मंगोलिया गणराज्य का स्थापना हुई थी, बना था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर कहता है कि सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मार्क स्लॉक। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है सामंतों का घर क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका कहलाता है मेनर भवन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज फिफ्थ, यानी कि 5 क्या है। तो 5 जो है वो क्या है, यहाँ पे सवाल पूछा गया है। और बच्चों यह भी 2017 में भी पूछा गया था जो कि सब्जेक्टिव में था, और 2019 में और 2020 में भी ये सवाल पूछा गया है। 2021 की बोर्ड की परीक्षा तो आप लोगों का नहीं हुआ, लेकिन 2022 की बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे कि 5 क्या है। तो 5 जो है यह एक क्या है, जागीर है। ठीक है, 5 क्या है, एक जागीर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर काफी वीवीआई सवाल है, ध्यान देंगे। लिखा है कि सर्फ किसे कहा जाता है। तो सर्फ किसे कहा जाता है, सर्फ, यहाँ पे सर्फ नहीं पूछा गया है, सर्फ पूछा गया है कि सर्फ किसे कहा जाता है। तो सर्फ जो है भूदास को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल कि द सिविलाइजेशंस ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लियोपोल्डो वानकारे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका जो है काफ़ी ये क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो बीबीआई क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये बार बार भी पूछा गया है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे कि 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि द सिविलाइजेशंस ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की जो रचना की है वो है लियोपोल्ड वान राके ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया हुआ है। इसको अच्छे से रटेंगे, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल 26 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि पौवा विश्वविद्यालय किस देश में था। तो पौवा विश्वविद्यालय जो है वो इटली में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्राक किए नगर का अस्थाई निवासी था। तो पेट्राक किए नगर का जो है अस्थाई निवासी कौन सा था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा, फ्लोरेस हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे पूछा गया है कि तुर्कों ने किस वर्ष जो है कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की। यानी कि तुर्कियों ने जो है कुस्तुनतुनिया पर जो है ये विजय प्राप्त किया था, उस ईस्वी का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1453 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर पूछा गया है कि कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्नेप की देवदारी की। तो दोस्तों इसका ये आंसर जो है आप लोगों का 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1492 ईस्वी में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैरिबियन द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि ब्राजील की संस्कृति का नाम था। तो ब्राजील की संस्कृति का नाम था टूपीनाबा संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, टूपीनाबा कल्चर या टूपीनाबा संस्कृति। ठीक है, अगला सवाल है कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ। तो कुतुबनुमा का आविष्कार जो है 1380 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने
पहली बार जो है किया है। तो यहाँ पे जो है सवाल काफ़ी पेचीदा है, लेकिन यह सवाल जो है काफ़ी वीवीआई है, इसको आप लोग अच्छे से रट लेंगे क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। तो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का जो प्रयोग है वो अंग्रेजी में जो है सबसे पहले किस विद्वान ने जो है किया था। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा आर्नोल्ड टाइनबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई है। तो औद्योगिक क्रांति जो है ऑप्शन नंबर सी जो कि इंग्लैंड है वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सर्वप्रथम जो है औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में ही हुई है। ठीक है, अगला सवाल 35 नंबर पूछा गया है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई। तो इसका आंसर जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 36 नंबर पूछा गया है कि किसे धातु कर्म में क्रांति लाने के लिए श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्राहम डर्बी, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा अब्राहम डर्बी को। ठीक है, याद रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति जो है वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 38 नंबर पूछा गया है कि यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत और ईसाई धर्म का भी प्रचार, तो ये सभी जो है कारण जो है दर्शाती है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिले। तो कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह जो है वो 1701 ईस्वी में मिले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा 1701 ईस्वी। अगला सवाल है कि अमेरिका में किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा है। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है काफी बीबीआई है, याद रखेंगे। इसका आंसर जाएगा थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर जाएगा जेफरसन, थॉमस जेफरसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला सवाल है 41 नंबर, कहता है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका में किस उपनिवेश में स्थापित किए गए हैं या हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा मैरीलैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जापान में किसका शासन था। तो दोस्तों जापान में जो है वो शिकोकू का जो है ये, यानी सिकुका का जो है ये शासन था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेनेजी पुनर्स्थापना कब हुई। तो मेनेजी का पुनर्स्थापना जो है वो 1867 से लेकर 1868 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल 44 नंबर है, कहता है मंजू राजस्व वंश चीन में स्थापित हुआ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1644 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे 1644 ईस्वी। ठीक है, अगला सवाल है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया। ये काफी बीबीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग रख लीजिएगा। इसका आंसर जाएगा 1946 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे। महिला ने जो है जापान के महिलाओं ने सबसे पहला जो है मतदान किया था 1946 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल है कि यूआर नगर कहा था। तो यानी कि यूआर नगर जो है कहाँ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी मेसोपोटामिया में। ठीक है, देखिए मेसोपोटामिया से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और देखिए कई बार पूछे जा रहे हैं, इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया कहाँ था। तो मेसोपोटामिया जो है वो कहाँ था, ये इराक में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मक्का कहाँ है। तो मक्का जो है वो अरब प्रायद्वीप में है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है। तो मंगोलिया जो है वह एशिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लंकाशायर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि होमोनिड समूह की विशेषताएं हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि होमोनिड से रिलेटेड जो है 100% बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से जो है याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल था कि होमोनिड समूह का विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसकी विशेषता होता है मस्तिष्क का बड़ा
आकार, दो पैरों पर चलना, हाथ की विशेष आकृति, यानी दोस्तों इनमें से जो है ये सभी हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी इसका जो है सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे दिया है कि होमोलैटिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है। तो दोस्तों होमोलैटिक भाषा का जो शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है यहाँ पे ये पूछा गया। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है, होमोलैटिक्स का अर्थ होता है आदमी, क्योंकि आदमी का यानी कि मैन का जो ये साइंटिफिक नाम है होमोलैटिन, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, आदमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया तथा अफ्रीका में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी रिपीटेड है, इसको बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि एस्ट्रोलोपिथिकस, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोलोपिथिकस की उत्पत्ति हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन और ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि दलजा एवं फरात नदियां गिरती है। तो देखिए दलजा और फरात से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फारस की खाड़ी में, ठीक है, यानी फारस की खाड़ी में गिरता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस नगर में वर्का शीर्ष मिला है। तो यानी वर्का शीर्ष जो मिला है किस शहर में है, किस नगर में है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्क में, ठीक है, यानी उर्क में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको जो है यहाँ पे क्लास में भी बताया हुआ था बेबीलोन के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में, उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है और इसका जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा मुर्दक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उर कौन सा देवता था। तो उर जो है वो चंद्र देवता था, यानी कि मून डेंटी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इन सभी को जो है आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, इससे जो है 100% जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि गोथ, बैड और लोबाई किस मूल के समूह थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जर्मन के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि दिनारियस का अर्थ था। तो दिनारियस का क्या अर्थ होता है। दिनारियस का अर्थ होता है चांदी का सिक्का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, यानी कि सिल्वर क्वाइन। चलिए अगला सवाल है कि इक्वाइटस का अर्थ था। इक्वाइटस का अर्थ होता है यानी कि अश्वारोही, ठीक है, यानी कि हॉर्स राइडर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसका सही आंसर होगा। अच्छे से याद रखेंगे, इक्वाइटस का जो अर्थ होता है वो होता है हॉर्स राइडर, यानी कि उसको कहते हैं अश्वारोही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य में कोलोसियम था। तो यानी कि रोमन साम्राज्य में है कोलोसियम कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा एक अखाड़े का नाम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि अरब कबीले की, ठीक है, अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा अरब साम्राज्य की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अरब यहाँ पे पूछा गया है, अरब कबीले, तो याद रखेंगे अरब कबीले ने जो है अरब साम्राज्य की जो है स्थापना की है। इसको अच्छे से आप लोग जो है इस तरीके से ये ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया। तो मोहम्मद साहब ने जो है वो एक्वेसरवाद पर जो है बल दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। तो देखिए दोस्तों यह जो है ना कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा ना ये मक्का होगा, क्योंकि मक्का आप लोगों को पहले भी बताया था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो मक्का में हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। अब यहाँ पे ईस्वी पूछा गया है, तो किस ईस्वी में जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो आपको पता है कि 570 ईस्वी में हुआ
था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है, तो मुस्लिम पंचांग का जो है प्रथम वर्ष जो है कौन सा ईस्वी को माना जाता है, तो आपको पता है 622 ईस्वी को। ठीक है, याद रखेंगे 622 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई, तो देखिए ये काफी बीबीआई है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1227 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की ओर चले, तो अगला सवाल 19 नंबर है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे, तो यहाँ पे मंगोल सेना में जो है सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक जो है शामिल थे, तो आपको पता होगा, मैंने पहले बताया था 10,000 सैनिक शामिल थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शासन ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि गजन खान ने जो है इस्लाम धर्म को परिवर्तित कर जो है यानी कि इस्लाम धर्म जो है उन्होंने ग्रहण किया था, अपने धर्म को जो है परिवर्तित करके। ठीक है, यानी कि शासन ने जो है, यानी कि यहाँ पे कौन सा शासन पूछ रहा है, तो गजन खां शासन ने जो है ये जो है परिवर्तन कर जो है इस्लाम धर्म जो है ग्रहण किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जर्मन की फ्रैंक जनजाति ने किस देश, याद रखेंगे ये काफी बीबीआई है, इसको रिपीटेड क्वेश्चन भी है और ये जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सवाल एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि जर्मन की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ठीक है, ये बीबीआई है, इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। अगला सवाल है कि पुरुष जो है भिक्षुओं को क्या कहा जाता था, तो यानी कि पुरुष भिक्षुओं को, यानी कि जो भिक्षा मांगते थे ना पहले के ज़माने में, तो उसको जो है हम लोग क्या कहा जाता था पहले, तो और अभी क्या कहा जाता है वो मैं अभी बता देता हूँ। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो होता है मॉन्क। ठीक है, तो मॉन्क कहा जाता है, पहले यह मॉन्क कहा जाता था भिक्षुकों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे कहा जाता था, तो उनसे जो है क्या कहा जाता था, उसे जो है टीथ कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मार्क ब्लॉक कौन था, तो दोस्तों मार्क ब्लॉक जो है एक इतिहासकार था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर है। यहाँ पे पूछा गया है कि दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये काफ़ी बीबीआई है, आप लोग जनरल नॉलेज में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दूरबीन का जो आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा, दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे, रट लीजिएगा। अगला सवाल क्यों चले, तो यहाँ पे अगला सवाल दिया है 26 नंबर, कहता है कि द पाइटा, ठीक है, दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकल एंजिलियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया, तो छापाखाना का आविष्कार जो है वो गुटेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें 28 नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की, तो इसका जो सटीक आंसर होगा, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा, ये हो जाएगा इग्नेशियस लोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। ठीक है, इग्नेशियस लोयला ने की थी। अगला सवाल है कि किस विजेता ने एज़टेक लोगों को पराजित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोर्टेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इन सभी को आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कोलंबस किस देश का नागरिक था, तो कोलंबस जो है वो जिनियो, ठीक है, जिनियो यानी कि इटली। ठीक है, याद रखेंगे जिनोआ। ठीक है, जिनोआ इटली में जो इटली की जो है नागरिकता थी, यानी कि उनको कोलंबस जो है वो जिनियोआ इटली की जो है नागरिक था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पिजारो ने इंका राज को जीता, तो यानी इंका राज को जीता, तो कब जीता था, तो आपको पता होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1532 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पुर्तगाल ने किस राजा को नाविक राजकुमार कहा था, तो नाविक राजकुमार जो है किस राजा को कहा था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हेनरी, ठीक है, हेनरी को ही उन्होंने नाविक राजकुमार जो है कहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चले। तो यहाँ पे अगला सवाल दिया है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ क्योंकि, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है वो आरंभ हुआ, लेकिन क्यों हुआ इसका कारण आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि औद्योगिक क्रांति किस कारण से हुआ था, और सर्वप्रथम जो इंग्लैंड में हुआ था इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो दोस्तों आपको पता है कि इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति जो है यहाँ पे अनुकूल जो है परिस्थितियां विद्यमान थी, यानी कि सारे चीज वहां पे मौजूद थे। और सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही वैज्ञानिक विचारधारा का आविर्भाव हुआ था। ठीक है, और इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक क्रांति को पृष्ठभूमि का निर्माण किया था। तो दोस्तों ये सभी जो है ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण सही है। ठीक है, 33 नंबर का इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ कब हुई, क्योंकि इसका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इन सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है ये जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है जॉन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है देखिए माइनस फ्रेड नामक, ठीक है याद रखेंगे, माइनस फ्रेड नामक भाप का इंजन मॉडल किसने बनाया। तो ये काफ़ी वीवीआई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसका आंसर जाएगा थॉमस सेवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 37 नंबर है। यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। तो भाप के इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा यूरोपवासी पहली बार पहुंचे। तो ये काफ़ी वीवीआई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जाएगा डच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे वो थे मावरियो। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया बस्तियों की स्वशासन का अधिकार कब मिला। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1861 ईस्वी में। अगला सवाल है कि 1514 ईस्वी चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी खरीदते थे, चाय, रेशम, मिट्टी के बर्तन, ये सभी खरीदते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1911 में मंचू राजस्व की संपाति, ठीक है, समाप्ति के पश्चात, यानी कि दोस्तों 1911 के ईस्वी में जो है 1911 के दशक में मंचू राजवंश की जो समाप्ति हुई, उसके बाद जो है किसके नेतृत्व में जो है गणतंत्र की स्थापना हुई। तो यहाँ पे ये काफ़ी वीवीआई सवाल है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पूछेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में मैंने जो अभी आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे और इसमें रिपीटेड भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, इसका जो आंसर मैं बता देता हूं, इसका जो आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए क्या था कि मंचू राजस्व की समाप्ति। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सन्यात सैन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ। तो ताइवान चीन जो है 1949 ईस्वी में जो है अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चीनी क्रांति कब हुई। तो दोस्तों ये तो आपको सभी को पता है, चीनी क्रांति जो है 1911 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था। तो विनिवे जो है शहर जो है यानी कि नगर जो है वो जो है असीरिया में था, असीरिया में स्थापित था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है मदीना कहाँ है। तो देखिए दोस्तों मदीना जो है वो कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया है और ये काफ़ी वीवीआई है और इसका तो आंसर तो आप सभी को लगभग पता होगा कि यह जो है अरब प्रायद्वीप में है। ठीक है, यानी कि अरब प्रायद्वीप में जो है ये मदीना स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल 48 नंबर कहता है कि जेरूसलम स्थित है। तो जेरूसलम जो है स्थित कहाँ पर है, वो है
आपका इजराइल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लिवरपूल स्थित है, लिवरपूल जो है वो आपका इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है कि पडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये तो आप सभी को पता है कि यह तो इटली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि चंगेज खां की मृत्यु जो है कब हुई है, तो चंगेज खां की मृत्यु जो कब हुई है ये कई बार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो चंगेज खां की जो मृत्यु हुई है वो 1227 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इसका जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था 1162 ईस्वी, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया है कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10,000 सैनिक जो है शामिल थे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा गजन खां, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गजन खां, ठीक है। इसको आप लोग जो है ना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ से पढ़ रहे हैं ना, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर दिया गया कि जर्मनी के फ्रेक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आपको मैंने बहुत बार बताया है ना, क्योंकि इसका आंसर होगा फ्रांस, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न दिया गया कि छापाखाना का आविष्कार जो है किसने किया, यानी कि दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार जो है किसने किया था, तो ये था गुटेनबर्ग ने, ये बहुत बार आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या थी, तो दोस्तों यह था लैटिन भाषा, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो यह जो है मार्टिन लूथर ने लिखा था, ठीक है, याद रखेंगे मार्टिन लूथर ने ना अरे बाबा मार्टिन लूथर नहीं था, वो था चार्ल्स डार्विन, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन होगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखें, क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक के पुस्तक का जो लेखक है ना वो चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 8 का। अगला प्रश्न 9 नंबर दिया गया कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुमेरियन, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेसोपोटामिया, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में ना पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग देख लेना और रिपीट कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि उर नगर कहाँ था, उर नगर जो है यह जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया में था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है मेसोपोटामिया कहाँ था, मेसोपोटामिया जो है वो कहाँ है, इराक में है, ठीक, इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि मक्का कहाँ है, तो मक्का जो है अरब प्रायद्वीप में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आज का मानव किस प्रजाति का है, तो आज का मानव जो है होमो एस्पियस प्रजाति का है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था, तो बच्चों ये कई बार मैंने आपको बताया है, क्योंकि नव पाषाण काल में जो है उन्होंने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नव पाषाण काल। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर दिया गया है निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया है गड़ास, ये क्या है, ये जो है पाषाण है, नहीं है ना, तो ये क्या है, ये पाषाण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 16 का ध्यान दीजिएगा, ये पत्थर का किनारा, हाथ की कुल्हाड़ी, और ये क्या जाएगा मिट्टी का बर्तन यानी कि मृत भांड, ये जो है ये क्या है पोशाक, ठीक है, पाषाण औजार है, ठीक है, ये पाषाण औजार है, और ये सभी जो है ये सभी पाषाण औजार है, लेकिन मिट्टी के बर्तन ये पाषाण औजार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 15 नंबर सवाल में खुद यहाँ पे कह रहा है कौन सा जो है पाषाण नव पाषाण काल में क्या क्या हो गया था, मिट्टी का बर्तन बनाना, तो मिट्टी का बर्तन ना बनाया था, तो यहाँ पे मिट्टी का बर्तन ये सब जो है गड़ास पत्थर ये सब मिट्टी का बर्तन से नहीं है, मिट्टी का नहीं है, तो मिट्टी का बर्तन ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पाषाण औजार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों दिया गया है कि शिल्प कृतिका क्या है, तो शिल्प कृतिका होता क्या है बच्चों, इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो है शिल्प कृतिका का मतलब हो गया है औजार हो जाना, मूर्तियाँ या उत्कीर्ण चित्र बनाना या चित्रकारियाँ, ये सभी जो है ये शिल्प कार्तिकीय हैं, ठीक है, यहाँ शिल्प कृतिकाएँ हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैकडम ने किया था। अगला सवाल है 19 नंबर की बेबीलोन
नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मृदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है मंगोलों का प्रिय पशु कौन था? तो मंगोलों का प्रिय पशु था घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर है कि मंगोल जो है कौन था? तो मंगोल जो है वो मध्य एशिया की जनजाति था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है 22 नंबर की सामंतवाद की छोटी इकाइयां क्या थी? तो सामंतवाद की छोटी इकाइयां जो है ये नाइट थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर है कि टीथ क्या होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया था कि तीर्थ जो होता है वो तीर्थ यानी कि चर्च में दिया जाने वाला कर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा 23 का। अगला प्रश्न 24 नंबर दिया है कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो सामंतवाद का अधिक्रम जो है क्या नहीं था? तो ये किसान जो है ये अधिकरण नहीं था। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म का प्रथम जो है ये इसको ग्रीगोरी को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रेगोरी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखिए कई सारे क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड है। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं ना तो आपको पता होगा इसमें 100% में आप लोग हमको लग रहा है कि 90% तो पहले आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार पढ़ा होगा। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है, कई सारे वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखें ना तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए काफी ईजी है, चुटकी में आप लोगों का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 27 नंबर दिया गया है द लास्ट सफर की रचना किसने की? द लास्ट सफर की रचना जो है किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? ठीक है, यानी कि कौन सा देश है जो कि एक पेड़ के नाम से है? ठीक है, तो ये कौन सा देश है? तो वह है बच्चों, वह है ब्राजील। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि मैगलन ने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत की खोज जो है किसने की थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? तो डिवाइन जो कॉमेडी है ना वो जो है वो दांते ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है ये जो है इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाप का इंजन जो है सर्वप्रथम जो है किसने आविष्कार किया था और इसका श्रेय जो है किसको जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा जेम्स वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना है वो इंग्लैंड में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि छापाखाना का आविष्कारक कौन था? तो छापाखाना देखिए बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले मैंने बता चुका है ना। तो छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कारक कौन है? तो गुटेनबर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि देखिए यहाँ पे दिया है कि इक्वाइस्ट। ठीक है, इक्वाइस्ट का अर्थ होता है, तो इक्वाइस्ट का क्या अर्थ है? तो यहाँ देखिए द मीनिंग ऑफ द इक्वाइस्ट वाज, तो क्या होगा इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा अश्वारोही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि हॉर्स राइडर। अगला प्रश्न है कि अरब कबीले की वृद्ध जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि यह जो है ना बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरब साम्राज्य की जो है इन्होंने स्थापना की है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है 39 नंबर, यह है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया। तो मोहम्मद साहब ने जो है किसमें बल दिया था? तो मोहम्मद साहब ने जो है यह एकेश्वरवाद पर जो है बल दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 570 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों मैं आपको कहूं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना जैक बोर्ड की तरफ से जितने भी मॉडल पेपर जारी किया गया, हमको लगता है क्या आप लोग ने 90% जो है पहले से आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे लगता है कि मैंने
मैंने जो है ना आपको जो है 90%, 100% तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन आपको जो है या 90% जो है इसका क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा, क्योंकि 100% जो है आप लोग का पिछले बार जितना भी मॉडल पेपर आप लोगों को मैंने पढ़ा है ना, सभी का जो है क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, A to Z आपका यहाँ पे टच हो रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए, प्रीवियस वाला भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए और उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। दिया गया है कि आज का मानव किस प्रजाति का है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये काफी बार एग्जाम में जो है ये रिपीट किया गया, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों आज के मानव जो है वो क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, होमोसैपियंस। होमोसैपियंस जो है प्रजाति का है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। ये साइंटिफिक नाम है, ठीक है, याद रखेंगे, ये जो मानव है ना इसका साइंटिफिक नाम है होमोसैपियंस, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर दिया गया कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में, ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट व सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन पाषाण औजार नहीं है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, गड़ास, पत्थर का किनारा, ठीक है, और हाथ कुल्हाड़ी और मिट्टी का बर्तन। तो इसमें जो है चौथा नंबर जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी है, ये मिट्टी का बर्तन जो है ये पाषाण औजार नहीं है, बाकी गड़ास, पत्थर का किनारा, हाथ कुल्हाड़ी ये सभी क्या है, पाषाण औजार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए चौथा नंबर दिया गया है कि शिल्प कृतियाँ कहाँ है। तो शिल्प कृतियाँ क्या है बच्चों, ये सभी क्या है, देखिए औजार हो गया, चित्रकारियाँ हो गया और मूर्तियाँ, उत्तीर्ण चित्र, ये सभी क्या है, ये शिल्प कृतियाँ है। तो इसका आंसर क्या होता है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा मेसोपोटामिया। देखिए मैंने कहा था कि मेसोपोटामिया के बारे में आप लोग अच्छे से जो है पढ़ लीजिए, और मेसोपोटामिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना उनको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 100% में पूछे ही जाएंगे। इस आप 100% श्योर हो जाइए, इसको आप लोग 100% याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न छठा नंबर दिया गया है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा मृदक, ठीक है, याद रखना है मृदुक, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों सातवां नंबर दिया गया है कि निम्न में से किस वर्ष में दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 3000 ईस्वी पूर्व जो है ये मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो बच्चों इसका आंसर आएगा सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोम का प्रथम सम्राट था अगस्टन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा अगस्टन। इसको याद रखेंगे, अगस्टस भी कह सकते हैं या अगस्टन वहां पे लिखा रहेगा, दोनों आंसर सेम है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों कई बुक में क्या होता है कि अगस्टन लिखा जाता है और कई में क्या होता है अगस्टस लिखाता है, लेकिन आपको याद रखना अगस्टक या अगस्टन दोनों में से आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 10वां नंबर दिया गया है कि ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाया। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ना तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला है एकल परिवार क्या है। तो एकल परिवार का मतलब होता है बच्चों कि सिर्फ पुरुष, उनकी पत्नी और उसके बच्चे, यानी कि मात्र जो है दो परिवार, यानी कि एक जीव, जैसे पेरेंट हो गए माता पिता और उनके एक बच्चे, तो ये क्या होगा एकल परिवार हो जाएगा। जिनके एक ही बच्चे हैं वो एकल परिवार में आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हनीबाल, ठीक है, क्या हो जाएगा हनीबाल, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला है पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अमीना, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर जो है इसका सटीक आंसर होगा। अगला है चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या खुफा के मस्जिद में हुई थी। तो बच्चों इसका आंसर आएगा अली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों आपको याद रखना है 570 ईस्वी। मैंने आपको कहा था, कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और ये रिपीट आप लोगों को कई बार मैंने किया होगा, आप लोगों को पता होगा, जितने भी छात्र मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं आपको पता होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म को लेकर जो है रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बार बार रिपीट किया जा रहा है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड प्रश्न 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसको आप लोग हमेशा नोट रखें, इसको अच्छे से आप लोग जो है करंटली याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो बच्चों इसका आंसर होगा चंगेज खान, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 5, देखिए 5 क्या है। तो 5 क्या है, तो 5 जो है जागीर है, ठीक है, 5 जो है जागीर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
अगला है चंगेज खां मंगेलों के किस कबीले से संबंधित थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा कियात। ठीक है, कियात। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा कियात। अगला प्रश्न है कि मंगोलों की प्रिय पशु कौन था? तो मंगोलों का प्रिय पशु था घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला है मंगोल कौन थे? तो मंगोल जो है मध्य एशिया की जनजाति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला है समतापवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नाइट। ऑप्शन नंबर डी बी जो है इसका आंसर होगा। अगला है टीथ क्या है? तो देखिए कई सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताया होगा टीथ के बारे में, और मैंने आपको कहा था कि टीथ वाला जो है ना ये क्वेश्चन 100% आएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो टीथ क्या होता है दोस्तों? टीथ का मतलब होता है टीथ चर्च को दिया जाने वाला कर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, और ये जो इसका सटीक आंसर होगा चर्च में दिया जाने वाला कर जो है वो टीथ कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए समांतवाद का अधिकर्म नहीं था। तो समांतवाद का अधिकर्म जो क्या नहीं था? किसान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ईसाई धर्म का प्रथम मोप किसे माना जाता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा देखिए ग्रिगोरी को। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? तो बच्चों इसका आंसर होगा इटली से। ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए यह कहता है कि पुनर्जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन था? तो बच्चों इसका आंसर होगा माइकल एंजली। ठीक है, माइकल एंजली, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था दोस्तों? आपको पता है कि 1789 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा? तो कालीकट जो है कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का आंसर होगा। अगला है डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? डिवाइन कॉमेडी जो है वो दांते ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला है औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? तो आपको याद रखना है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा। अगला है सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो बच्चों इसका आंसर याद रखना है जेम्स वाट को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार जो है का श्रेय किसे आता है? जेम्स वाट ने, मैंने अभी बताया। अगला है कि सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है कहां हुई थी? तो दोस्तों याद रखना है इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक होगा। अगला प्रश्न है कि छापाखाना का आविष्कार यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है कौन था? आविष्कारक कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग। इसको नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज ने जो है कैप्टन हुक ने किया था। ठीक है, कैप्टन कुक या कह सकते हैं कैप्टन हुक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस जो दोस्तों इटली के निवासी थे। तो ऑप्शन डी इसका सटीक होगा। अगला प्रश्न है कि ओवेल तास्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1642 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दिया गया है क्योमिंतांग पार्टी के संस्थापक कौन था? तो बच्चों इसका आंसर होगा डॉक्टर सन्यान्त सेन। ऑप्शन नंबर डी बी जो है इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला है जापान आने वाले पहले जो है यूरोपियन कौन थे? यहाँ पे पहलू लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन जापान आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है क्योटो का नाम क्या था? तो क्योटो का नया नाम क्या है बच्चों? तो मैंने आपको बताया था ना, तो क्योटो का पूरा नया जो नाम है वो है ओसाका। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ओसाका। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम अब देखिए प्रथम अफ्रीका युद्ध के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रथम अफीम युद्ध दिया गया है। अफीम युद्ध के बाद जो है कौन सी संधि संपन्न की गई? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्किंग संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? मार्किंग संधि। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी। अगला है मेसोपोटामिया कहाँ है? तो मेसोपोटामिया जो है इराक में है। ठीक है, इरका में। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो इसका आंसर होगा मेसोपोटामिया जो है इरका में है। अगला प्रश्न है चीन किस महादेश में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है एशिया महादेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सटीक होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में हड़प्पा जो है किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है जापान कहाँ स्थित है? तो जापान जो दोस्तों कहाँ पर है? जापान जो है एशिया में स्थित है। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मक्का कहाँ है? तो मक्का जो है सऊदी अरब में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। देखिए बच्चों, इसमें से लगभग क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों को रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होगी, इसमें जो है आपकी जो एग्जाम्स लिए जाएंगे वो मार्कशीट पर लिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को जो है 4 विकल्प आप लोगों को दिया जाएगा, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो सही विकल्प होगा ना, उसको आप लोगों को जो है उसके ऑप्शंस को जो है अच्छे से जो है गोले को आप लोगों को काला करना है। अगर दोस्तों गोले को काला करने की प्रैक्टिस आप लोगों को पहले से नहीं रहेगा तो बच्चों आप जो है ना गोले को काला करने में ज्यादा टाइम लेंगे, साथ ही दोस्तों गोले को काला करने में आपका मिस्टेक भी हो सकता है। इसलिए आप दोस्तों मार्कशीट का भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और बच्चों चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिलती रहे। चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि हमें प्रथम हिमोनिड्स का साक्ष्य जो है कब मिलता है। तो कब मिलता है मैंने कई बार आप लोगों को बताया था। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 50 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी दिया है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी दिया है 10 मिलियन वर्ष पूर्व और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में जो है नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को अच्छे से जो है इसको तैयार कर लेना है, एकदम अच्छे से जिसको रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हिमोनिड्स का उद्भव हुआ। तो हिमोनिड्स का जो उद्भव हुआ है वो कहां से हुआ है? तो अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन औजार बना सकते हैं। तो देखिए कौन औजार बना सकते हैं, अभी जो है मैंने 2 क्वेश्चन बनाया है वो था हिमोनिड्स से रिलेटेड, तो यहाँ पे कौन औजार बना सकते हैं। तो बच्चों इसका जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमोनिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग नोट रखिएगा और ये एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने जो आप लोगों को बताया है उसमें से प्रश्न नंबर 2 जो था वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल था। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल चौथा नंबर दिया गया है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो इसका आंसर आएगा चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया का पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो देखिए बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेसोपोटामिया से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाला है। कम से कम 5 से लेकर 7 सवाल आप लोगों को दिए जाएंगे और मेसोपोटामिया से रिलेटेड हर एक सवाल को मैंने आप लोगों को बारीकी से समझाया है, अच्छे से बताया है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा था, एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए लिखा है कि मेसोपोटामिया का पहली ज्ञात भाषा जो है क्या थी। तो ज्ञात भाषा क्या थी बच्चों? सिमेरियन। क्या था? सिमेरियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा सिमेरियन। ठीक है, या समेरियन कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल छठा नंबर दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। इसको आप लोग हर हाल में जो है रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम इस बार भी पूछे जाने वाले हैं। ये रिपीटेड सवाल है और इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मेसोपोटामिया से रिलेटेड तो मैंने आपको अभी बताया कि कम से कम 7 सवाल आपको देखने को मिलने वाला है और यही घुमा फिरा के सवाल देता है। ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करता है, इसलिए इसको आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, यानी कि प्रारंभिक या जो शुरुआती सभ्यता था वो कौन सा था। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, अभी मैंने बताया कि सुमेरियन भाषा जो है सबसे पहला जो है इसका ज्ञात किया गया था मेसोपोटामिया के आरंभिक में। तो इसका जो आंसर होगा आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, तो इसका भाषा से रिलेटेड है सुमेरियन
सभ्यता। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। इसका आंसर हो जाएगा दलजा फरात, ठीक है, दजला फरात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। और इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे नदी के किनारे मेसोपोटामिया का विकसित जो हुआ है वो कौन सा नदी है, वो नदी है दजला फरात, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रोम साम्राज्य, ठीक है। कौन सा होगा, रोम साम्राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 10वां नंबर दिया गया है कि रोमन साम्राज्य, ठीक है, देखिए यहाँ पे रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो लैटिन था, ठीक है, याद रखेंगे लैटिन भाषा उसका मुख्य भाषा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया गया दोस्तों कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी यानी कि ईस्वी में जो है ईसाई बना है। तो ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि सम्राट जो है कॉन्स्टेंट जो है ये जो है अपना धर्म परिवर्तन किया था, ठीक है। ये जो है कहता है कि किस सदी में यानी कि किस ईस्वी में जो है उन्होंने ईसाई का जो है धर्म को जो है अपनाया था। तो इसको आपको याद रखना है कि उन्होंने जो है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जो है 4वीं सदी में यानी कि 4वीं ईस्वी में जो है उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था, ईसाई का जो है धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखेंगे 4वीं सदी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दोस्तों 12 नंबर यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे जो है निरंतर युद्ध करना पड़ा था। तो किससे जो है युद्ध करना पड़ा था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये रिपीटेड सवाल है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विदेशी बर्बर से, ठीक है, क्या हो जाएगा विदेशी बर्बर। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दोस्तों 13 नंबर दिया गया है कि अशोक के अभिषेक में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अराइमिक भाषा का जो है प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो दोस्तों इसको कहा जाता, देखिए इस्लाम के उदय के बाद, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है कि इस्लाम के उदय के बाद जो है ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो याद रखेंगे दोस्तों ईरानी मुसलमानों को जो है मवाली कहकर जो है संबोधित किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 15 नंबर दिया गया है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। तो याद रखेंगे 9वीं शताब्दी का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी 9वीं शताब्दी में जो है, ठीक है, याद रखेंगे 9वीं शताब्दी का ही संपूर्ण कुरान जो है सबसे प्राचीन कुरान माना जाता है। इसको आप लोगों को नोट रखना है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 16 नंबर दिया गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अबर के किस कबीले से संबंध रखते थे। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बद्दू, क्या हो जाएगा बद्दू कबीले से जो है संबंध रखते थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि यायावर का अर्थ है। तो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कि आप लोग जो है देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो है मानव जाति है जो कि घूम घूम कर जो है अपना गुजारा करते हैं, ठीक है, घूम घूम क्या करते हैं गुजारा करते हैं, जिसको हम लोग यायावार कहते हैं। इतिहास की भाषा में उसको हम यायावार कहते हैं और उसको हम दूसरे शब्द में जो है घुमक्कड़ भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं घुमक्कड़। तो इसको आप लोग याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा घुमक्कड़, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था। तो चंगेज खां का प्रारंभिक नाम था तिमुचिन, क्या था तिमुचिन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा। और बच्चों अगर आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी आपको
400 से अधिक अंक आपको लाना है तो सोच क्या रहे हैं, जो नीचे रेड जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे, उसमें कुछ जो है आपको पैसे मांगेंगे, उसमें आपको जो है कुछ अपने अनुसार जो है आपको पे करके जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो है आगे चल के काफी ज्यादा बेनिफिट मिले, आपको हेल्पफुल इस चैनल के मदद से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिले, ठीक है। और आपको जो है पीडीएफ और जो भी जो कंटेंट आपको दिया जाएगा वो आपको फ्री में मिल पाए, ठीक है। इसलिए दोस्तों चैनल को ज्वाइन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, कहता है कि ओगोदेड़, ठीक है, ओगोदेड़ किसका पुत्र था। तो देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये रिपीटेड सवाल है, ठीक है। ओगोदेड़ जो है किसका पुत्र था, ये चंगेज खां का पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा चंगेज खां, ठीक है। इसको याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना। तो मंगोलिया गणराज्य जो है 1921 ईस्वी में बना था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि समांतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने जो है, देखिए किस इतिहासकार ने जो है काम किया है। तो किस इतिहासकार ने जो है समांतवाद पर सबसे पहले जो है काम किया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतिहासकार पूछा गया है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्कस लॉक, ठीक है। याद रखेंगे मार्कस लॉक कौन है, एक इतिहासकार है। और यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि समांतवाद पर, तो समांतवाद पर सबसे पहले इतिहासकार कौन थे जिन्होंने काम किया है, मार्कस लॉक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि समांतों का घर क्या कहलाता था। तो समांतों का घर कहलाता था मेनर भवन। याद रखेंगे समांतों का घर क्या कहलाता है, मेनर भवन कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 5 क्या है। तो देखिए 5 जो है एक जागीर है। याद रखेंगे 5 क्या है, एक जागीर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, ये रिपीटेड सवाल है, पिछले साल भी बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया कि सिर्फ सर्फ जो है किसे कहा जाता था। तो सर्फ जो है किसे कहा जाता है, याद रखेंगे बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि सर्फ के बारे में, ठीक है। सर्फ किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से आपको अच्छे से डिफिनेशन के साथ जो है आपको बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सवाल दिया गया कि सर्फ जो है किसे कहा जाता था। तो सर्फ जो है वो मुदांश को कहा जाता था, ठीक है, मुदांश को। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना जो है किसने की थी। यह जो सवाल है बहुत बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड सवाल है। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके इसको रट लीजिएगा। देखिए दोस्तों फिर से एक बार पढ़ देता हूं कि द सिविलाइजेशंस ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी या इसका रचनाकार कौन थे। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, देखिए लियोपोल्ड वान कारे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में जो है नोट कर लीजिए और इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि पडवा विश्वविद्यालय किस देश में था। तो पडवा विश्वविद्यालय जो है वो इटली देश में था, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पेटार्क किस नगर का अस्थायी निवासी था। तो पेटार्क, देखिए पेटार्क जो है किस नगर का अस्थायी जो है निवासी था। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीटेड भी सवाल कह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस, ठीक है, फ्लोरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको कॉपी में आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको हर हाल में आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि तुर्कों ने किस वर्ष जो है, देखिए कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की, यानी किस वर्ष उन्होंने जो है विजय प्राप्त किया था। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा 1453 ईस्वी में उन्होंने विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल दिया गया है कि कोलंबस ने देखिए
बहामा, ठीक है, बहामा द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी कब की? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1492 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि अरावाकी लुकायो के लोग कहां रहते थे? ये कई बार एग्जाम में पूछा है, रिपीटेड सवाल है कि अरावाकी लुकायो के लोग जो है कहां रहते थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैरिबियन द्वीप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि ब्राजील की संस्कृति का नाम था, तो ब्राजील की संस्कृति का क्या नाम था? दोस्तों इसका आंसर आएगा तुपिनावा संस्कृति, ठीक है, याद रखेंगे तुपिनावा संस्कृति। ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कुतुब नुमा, ठीक है, कुतुब नुमा का आविष्कार कब हुआ? तो कुतुब नुमा का आविष्कार हुआ है 1380 में, ठीक है, याद रखेंगे 1380 में जो है कुतुब नुमा का आविष्कार हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया था? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्नोल्ड टाइनवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो देखिए औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले जो है इंग्लैंड में जो है हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। और ये सवाल भरसक आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये सवाल ना कई बार आपने पढ़ा होगा और इसको आप लोग, हमको लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को पहले से भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है कहां हुई है? तो सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है वो इंग्लैंड में हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा अब्राहम डर्की। अब्राहम डर्की को जो है धातु कर्म की क्रांति में श्रेय दिया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई है? तो औद्योगिक क्रांति जो है किस सदी में हुई थी? तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। और कहां पे हुआ था? मैंने अभी आप लोगों को बताना कि इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल को खपत, ईसाई धर्म का प्रसार और उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, देखिए यूरोपियों द्वारा जो है, ठीक है, यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का मुख्य कारण ये था। ये तीनों जो ऑप्शंस है वो सही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिले? तो सोने का चिन्ह जो है कैलिफोर्निया में 1701 में मिला था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपका दिया गया है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? तो अभागी नस्ल जो है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को कहा है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस जेफरसन, ठीक है, जेफरसन, थॉमस जेफरसन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? तो बच्चों इसका आंसर होगा मैरीलैंड। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जापान में किसका शासन था? तो जापान में दोस्तों शिकोकू, ठीक है, शिकोकू का जो है शासन काल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मैजी, ठीक है, मैजी पूर्ण स्थापना कब हुई? देखिए पूर्ण स्थापना जो है मैजी का पूर्ण स्थापना कब हुआ था? तो बच्चों इसका आंसर आएगा 1867 से लेकर 1868 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंचू राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर आएगा 1644 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? तो जापान में सबसे पहले जो है महिलाओं ने जो है
है कब मतदान दिया था, किस ईस्वी में मतदान दिया था, तो याद रखना है कि 1946 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले जो है जापान में पहली बार जो है महिलाओं ने 1946 ईस्वी में जो है मतदान किया था या मतदान दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यूआर नगर कहां है, तो यूआर जो नगर है वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि मेसोपोटामिया कहाँ था, तो मेसोपोटामिया जो है कहाँ पे था, इराक में। ठीक है, इसको नोट करिएगा, मेसोपोटामिया कहाँ था, इराक में था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मक्का कहाँ है, तो मक्का दोस्तों अरब प्रायद्वीप में है। तो मक्का कहाँ पर है, अरब प्रायद्वीप में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया जो है एशिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, मंगोलिया एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लंकाशायर कहाँ स्थित है, तो लंकाशायर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, इंग्लैंड में जो है स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और बच्चों इस वीडियो में मैंने जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं वे सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूं। और इन सभी क्वेश्चन को आपको जो है एग्जाम से पहले, जी हाँ दोस्तों, आप परीक्षा से पहले जो है आपको जो है क्या करना है, इसे हर हाल में जो है रट लेना है, या जितना हो सके उतना आप लोगों को रिवीजन भी आप लोगों को कर लेना है, ताकि इस बार भी आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में 400 से अधिक आप लोगों को अंक हासिल करने हैं, यानी कि 90% स्कोर आपको हर हाल में करने हैं। इस बार भी आप लोगों को टॉपर बनना है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक करने के साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को